Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I'm your computer teacher. Today we will discuss flow chart. So let's open page number 77. Flow chart. It is easier to use pictures when words to share idea. ये चीज़ बहुत आसान होती है कि अगर हम वर्ड्स के बजाय अगर हम पिक्चर के फॉर्म में किसी भी चीज़ को डिस्प्ले कर दें तो वो अंडरस्टैंड करना बहुत इजी होता है. After the programmer has written an algorithm, एल्गोरिदम लिखने के बाद प्रोग्रामर क्या करता है? ही प्रिपेयर अ डायग्राम बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम. वो एक डायग्राम बनाता है जो बेस करती है हमारे एल्गोरिदम पे. द डायग्राम हेल्प हिम टू सी हाउ द इंस्ट्रक्शन वुड बी फॉलोड बाय द कंप्यूटर. ये डायग्राम क्या बताती है कि कैसे जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर फॉलो कर रहा है. दिस मेक इट ईजियर टू डिटेक्ट एरर्स. इससे हम जल्दी अपनी जो एरर्स हमारी जो भी मिस्टेक्स होती हैं वो हमें नज़र आ जाती हैं. फ्लो चार्ट होता क्या है? अ फ्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम. एल्गोरिदम को पिक्चर की फॉर्म में डिस्प्ले करवाने को कहते हैं फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट हेल्प प्रोग्रामर्स प्लान एंड राइट प्रोग्राम्स. फ्लो चार्ट क्या करता है? हेल्प करता है प्रोग्रामर को कि वो प्लान करे और अपने प्रोग्राम को लिख सके. A flowchart uses boxes of different shapes to denote different types of instruction. फ्लो चार्ट में हम डिफरेंट टाइप्स की शेप यूज़ करते हैं जो कि डिफरेंट स्टेप्स को शो करती हैं. द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इनसाइड द बॉक्सेस इन सिंपल लैंग्वेज. और जो भी हमारी एल्गोरिथम की इंस्ट्रक्शन होती है वो हम उन बॉक्सेस के अंदर या उन पिक्चर्स के अंदर सिंपलेस्ट लैंग्वेज में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं. The boxes are connected by arrow to indicate the sequence of instruction. Boxes को आपस में अटैच कर दिया जाता है एक एरो लाइन से और ये इंस्ट्रक्शंस को एक सीक्वेंस दे देती है कि किस सीक्वेंस में हमारे इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होंगे कंप्यूटर में. These boxes and arrows are called flowchart symbols. ये एरो और जो भी हम डायग्राम के लिए फ्लो चार्ट को बनाने के लिए हम जो पिक्चर्स यूज़ करेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट सिम्बल्स. दीज आर एक्सप्लेन बिलो. अब उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहला जो सिंबल हम यूज़ करते हैं द स्टार्ट एंड सिंबल. वो किस टाइप का होता है? वो इस टाइप की शेप होती है. ये देखिए इस टाइप की हम एक शेप यूज़ करते हैं. द स्टार्ट एंड सिंबल इज़ एन ओवल. ये ओवल टाइप एक शेप होती है जैसे रेक्टेंगल होता है ना, ऐसे. तो ये रेक्टेंगल टाइप शेप होती है. जस्ट इसके जो एज होते हैं वो राउंड होते हैं. ठीक है, प्रॉपर ये रेक्टेंगल शेप नहीं होती. इट आल्सो रिप्रेजेंट द एंड. इट रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ फ्लो चार्ट. इट आल्सो रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ अ फ्लो चार्ट. हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए भी यही सिंबल यूज़ करते हैं और एंड करने के लिए भी यही सिंबल यूज़ करते हैं. अ फ्लो चार्ट begin with a start symbol with the word start written in the middle. It ends with an end symbol with the word end written in the middle. क्या होता है कि जब हम अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं तो हम ये शेप यूज़ करते हैं और इसके मिड में हम क्या लिखते हैं? START, स्टार्ट. ठीक है, इसी तरह जब हम एंड पे ये सिंबल यूज़ करते हैं तो हम इसके अंदर मिडल में क्या लिखते हैं? एंड. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सिंबल है वो देखिए कौन सा? इनपुट आउटपुट सिंबल. द इनपुट आउटपुट सिंबल इज शेप्ड लाइक अ पैरेललोग्राम. किस टाइप की शेप होती है? पैरेललोग्राम. इट रिप्रेजेंट द स्टेज वेयर डाटा एंड प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन आर फेड इनटू द कंप्यूटर. इट आल्सो रिप्रेजेंट द स्टेज वेयर द कंप्यूटर प्रोवाइड्स द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग द डाटा. हम ये तो हो गए स्टार्ट और एंड. नेक्स्ट हमारा आती है इनपुट. जो भी हम कंप्यूटर से इनपुट ले रहे हैं, जो भी हम कंप्यूटर में डाटा डाल रहे हैं और उस पर जो आउटपुट प्रोसेसिंग के बाद होगी वो हम इस टाइप की शेप में लिखते हैं. ये क्या करते हैं कि जब हम एल्गोरिदम स्टार्ट होता है हमारा फ्लो चार्ट जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी क्या प्रोसेसिंग डाटा पे हुई है और उसका क्या हमारे पास आउटपुट आया. नेक्स्ट हमारे पास शेप आती है प्रोसेस सिंबल की. वो इस टाइप की रेक्टेंगल शेप की यूज़ होती है. द प्रोसेस सिंबल इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप. प्रोसेस सिंबल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रेक्टेंगल शेप. इट रिप्रेजेंट द प्रोसेसिंग टेकिंग प्लेस इनसाइड द कंप्यूटर. ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? प्रोसेसिंग जो कंप्यूटर के अंदर हो रही होती है.
इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द इनपुट सिंबल एंड द आउटपुट सिंबल। जब हम कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उसे इस सिंबल से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है इनपुट। इनपुट के बाद हमारे पास आती है प्रोसेसिंग। इनपुट जो भी हमने डाटा किया उसकी क्या प्रोसेसिंग हुई है। प्रोसेसिंग के बाद फिर आउटपुट जो प्रेजेंट होती है उसके लिए अगेन हम पैरेललोग्राम शेप यूज़ करते हैं। द डिसीजन सिंबल। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आती है, डिसीजन सिंबल। द स्टेज वेयर अ कंप्यूटर हैज़ टू मेक अ डिसीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिसीजन सिंबल। अगर हमें कोई भी अपने डाटा के बारे में कोई भी डिसीजन लेना होता है तो हम किस टाइप का सिंबल यूज़ करते हैं, इस टाइप का, और इसको क्या कहते हैं, डायमंड शेप सिंबल। दिस सिंबल इज डायमंड शेप। इट कंटेन अ क्वेश्चन विद एन येस और नो आंसर। हम कोई भी डिसीजन के अगर हम कोई भी कंडीशन है उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं या नहीं तो उसके डिसीजन के लिए हम एक डायमंड शेप यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट में। On the next page, arrow. Each symbol in the flow chart must be arranged in sequence and connected with arrows. जो भी हमने सिंबल डिस्कस किए हैं उनके दरमियान में एक एरो होता है जो इन्हें आपस में कनेक्ट करता है। The arrows help the programmer move from one instruction to the next in the correct sequence. ये एरो क्या करता है, वन बाय वन हर एक स्टेप को आपस में जोड़ता है और करेक्ट सीक्वेंस देता है कि किस सीक्वेंस में हमारी जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। फ्लो चार्ट सिंबल्स कैन बी अरेंज इन अ सीक्वेंस टू क्रिएट फ्लो चार्ट फॉर डिफरेंट एल्गोरिदम। डिफरेंट एल्गोरिदम के लिए इन्हें डिफरेंट सीक्वेंस में आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाती हूँ। देखिए स्टार्ट है, फिर इनपुट के लिए सबसे पहले हम एक स्टार्ट शेप, उसके बाद एरो है जिसने इसे कनेक्ट किया इनपुट से। हमारी दो इनपुट थी फर्स्ट एग्जांपल में 13 + 7, तो फर्स्ट इनपुट थी 13, नेक्स्ट 7, फिर हमने इन्हें ऐड करना था तो हमारा ये प्रोसेसिंग होगी ना, 13 और +7 को ऐड करने की प्रोसेस होगा। उसके बाद आंसर अगर ग्रेटर 9 है तो इट मीन्स कैरी डिजिट टू 10 कॉलम। अगर 9 से हमारी कोई भी वैल्यू बड़ी होती है तो हमने 1 कॉलम में कैरी करना है, और अगर नहीं तो ऐड 10 कॉलम। फिर उसके बाद हम उन 2 कॉलम्स को ऐड करेंगे और फिर हमारी जो भी आउटपुट होगी उसके बाद हमारा एल्गोरिदम एंड हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, हम इसकी डिटेल देखेंगे। आज हमने क्या किया क्लास में, हमने तमाम वो सिंबल्स पढ़े जो कि हम फ्लो चार्ट में यूज़ करते हैं।